तो यार आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 69 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग आज की वीडियो में हम देखते हैं जे के आलीशान घर को, जहाँ पे हम देखते हैं उन 4 छोटे पपीज को जो जे ने पाले होते हैं, जो ह्यूंगसुक ने उसको दिए होते हैं। और हर बार की तरह हम देखते हैं जो जे होता है वो इन छोटे छोटे पपीज से डर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो जे का एक सर्वेंट होता है वो जे को इन सारे पपीज को लाके देता है। तो क्योंकि जे इन पपीज से काफी ज्यादा डर रहा होता है तो इसलिए जब ये पपीज जे के पास आते हैं तो जे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पार्क का सीन जहाँ पे जे इन चारों पपीज को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेके आ रखा होता है। ये 4 पपीज अपना मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, आराम से चल रहे होते हैं। लेकिन जो जे इनको पकड़े अपने साथ चल रहा होता है उसकी इनको देख के फट रही होती है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जे के सामने से ह्यूंगसुक आ रहा होता है और ह्यूंगसुक के साथ होती है इन पपीज की मदर इनू। जे ह्यूंगसुक से मिलता है और ये पपीज अपनी मदर से मिलते हैं और इस मिलन के बाद ये सब के सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो 4 पपीज होते हैं इनमें से एक पपी पार्क में थोड़ी सी गंदगी फैला देता है, जिसकी वजह से जो जे होता है वो उसे साफ करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी एक जो दूसरा पपी होता है वो जे की तरफ उछलते हुए झपटता है प्यार से। यार लेकिन ये तो जे की तरफ प्यार से आ रहा होता है, लेकिन जे बहुत ज्यादा डर जाता है उस पपी को देख के। हम देखते हैं जे एक दीवार के पीछे जाके छुप जाता है और इन पपीज को एक खंबे में बांध देता है। तो अब जे एक देश के अच्छे नागरिक की तरह जो उसके पपीज ने गंदगी फैलाई होती है उसको उठाने के लिए जा रहा होता है। और जे जब उसको उठा लेता है इसके बाद जे देखता है जिस खंबे में उसने चारों पपीज को बांधा हुआ था वहां से वो चारों के चारों पपीज गायब हैं, यानी कि वो चारों के चारों वहां से भाग गए हैं। इसके बाद जो जे होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भागते हुए उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो एक प्यारी सी छोटी सी पपी होती है जे की, वो एक बहुत ही खतरनाक से कुत्ते के सामने, खतरनाक से डॉग के सामने आके बैठ जाती है। और ये जो डॉग होता है बड़ा वाला ये बहुत ज्यादा खूंखार सा लग रहा होता है, लेकिन ये जो प्यारी सी पपी होती है इसको खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, इसको बिल्कुल भी नहीं पता होता ये बड़ा डॉग इसके चीथड़े कर सकता है, इसको फाड़ सकता है। तो ये जो छोटी सी प्यारी सी पपी होती है ये इस खतरनाक से डॉग के साथ खेलने लगती है। लेकिन ये जो खतरनाक सा डॉग होता है अब इसका भी सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका होता है और ये सीधा झपटता है इस प्यारी सी पपी को खाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं एक जो दूसरा पपी होता है इन चारों में से ही एक होता है जो वो बीच में आ जाता है और हम देखते हैं ये जो खतरनाक सा कुत्ता होता है, खतरनाक सा डॉग होता है, उसके मुंह में अभी एक छोटा सा पपी होता है जो जे का ही होता है, जो उन चारों पपीज में से एक होता है। और यार ये सीन बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। ये जो खतरनाक सा कुत्ता होता है ये इस पपी को अपने मुंह पे रख के हिलाए जा रहा होता है और हम देखते हैं पपी से खून भी निकल रहा होता है। और बाकी के जो 3 पपीज होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं मतलब कि ये इस पपी को इस बड़े कुत्ते के मुंह से निकाल ले, लेकिन यार इनकी आखिर औकात ही क्या है इस बड़े कुत्ते के सामने। हम देखते हैं छोटे पपी के बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और जो बड़ा कुत्ता होता है उसने अब तक छोटे पपी को नहीं छोड़ा होता है, यानी कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये छोटा पपी जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन तभी इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो इन चारों पपीज की मदर इनू होती है वो अचानक से यहाँ पे आ जाती है और इस बड़े कुत्ते के ऊपर हमला कर देती है। और तब जाके ये जो बड़ा कुत्ता होता है वो उस छोटे से पपी को अपने जबड़ों की पकड़ से छोड़ता है। इस छोटे पपी की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। देख के तो ऐसा लग रहा होता है जैसे ये छोटा पपी मर गया है, लेकिन अभी ये मरा नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो इनू को ढूंढ रहा होता है, लोगों से पूछ रहा होता है कि क्या किसी ने इनू को देखा है। और वहीं जे भी 4 पपीज को ढूंढ रहा होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इन पपीज और डॉग्स को ढूंढ रहे होते हैं।
और जब जे और डैनियल यानी कि युंगसुक इन पपीज और इनू को ढूंढ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनू उस खतरनाक से कुत्ते से फाइट कर रही होती है। तो अब हम देखते हैं जो इनू होती है वो खुद बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है इस डॉग से फाइट करते हुए। इनू के भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है और ये जो खतरनाक सा कुत्ता होता है इसके बाद ये इनू के ऊपर एक और अटैक करता है। हम देखते हैं ये कुत्ता इनू की गर्दन में काट लेता है, जिसकी वजह से इनू के और ज्यादा खून निकलने लगता है और अब ऐसा लग रहा होता है कि इनू की जान को भी खतरा है। और यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये वाला चैप्टर काफी जल्दी खत्म हो चुका है, तो इसका अगला चैप्टर भी मैं इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। हम देखते हैं इनू की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है और ये जो खतरनाक सा डॉग होता है वो इनू के ऊपर अटैक करने के लिए एक बार फिर से झपटता है। और अगर इस बार इस कुत्ते ने इनू के ऊपर हमला कर दिया तो यार इनू मर भी सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से वहां पे हमारा युंगसुक आ जाता है और इस खतरनाक से कुत्ते के ऊपर एक शेर की तरह झपट पड़ता है और इस कुत्ते की गर्दन पकड़ लेता है। और इसके बाद जो ये खतरनाक सा डॉग होता है वो युंगसुक को देख के यहाँ से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जे होता है वो भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है अब। और यार जे और युंगसुक देखते हैं जो छोटा पपी और इनू होते हैं उन दोनों के बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन यार जो जे होता है ना वो ये सब देख के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ है। खैर यहाँ पे रूठने मनाने का भी समय नहीं होता है, तो इसलिए जे और युंगसुक छोटे पपी और इनू को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जो छोटा पपी होता है वो ठीक हो चुका होता है और युंगसुक और जे ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे के घर को। हम देखते हैं जे आराम से लेटा हुआ होता है और ये 4 पपीज जे के ऊपर बैठे हुए होते हैं। और यार जे अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर वो इन पपीज से इतना ज्यादा ना डरता होता तो पार्क में ये पपीज भागते नहीं और इस वजह से भागने की वजह से उनके साथ इतना बुरा हादसा ना होता। तो इसलिए जो जे होता है वो धीरे से कोशिश करता है इन पपीज के क्लोज आने की, इनको खाना खिलाने की, ताकि वो इन पपीज से ना डरे और आगे जाके कभी भी ऐसा हादसा दोबारा से ना हो। हम देखते हैं जो जे होता है वो हिम्मत करके इन पपीज को खाना खिला देता है। इसके बाद वो थक हार के सोफे में लेट जाता है और उसका एक हाथ सोफे से नीचे लटक रहा होता है। लेकिन तभी जो ये 4 पपीज होते हैं वो जे का हाथ चाटने लगते हैं और जे अचानक से देखता है ये 4 पपीज ही हैं जो मेरा हाथ चाट रहे हैं। और यार जे की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ होता है कि उसको इन पपीज से अभी डर नहीं लगा होता है, क्योंकि उन्होंने उसका हाथ चाटा लेकिन उसके बावजूद भी जे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो जे को समझ आ जाता है कि ये पपीज जो हैं ये ज्यादा खतरनाक नहीं है और उसको इनसे नहीं डरना चाहिए। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो इनू होती है वो अभी भी अपने मालिक के गम में होती है। उसको अभी भी अपने पुराने मालिक की याद आ रही होती है, वो बहुत ज्यादा सैड होती है। हम देखते हैं जो इनू होती है वो ऐसे ही पार्क में टहल रही होती है और युंगसुक भी यहीं कहीं अगल बगल ही होगा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो खतरनाक सा वो कुत्ता होता है वो फिर से इनू के सामने आ जाता है और ये जो खतरनाक सा कुत्ता होता है वो इनू की तरफ हमला करता है लेकिन तभी हम देखते हैं एक और दूसरा हट्टा कट्टा सा कुत्ता बगल से आता है और इस खतरनाक से कुत्ते की धज्जियां उड़ा देता है। और ये जो खतरनाक सा कुत्ता होता है काले रंग का, ये यहाँ से भाग जाता है। लेकिन यार इसके बाद हम देखते हैं जिस कुत्ते ने इनू को बचाया होता है ना इस खतरनाक से कुत्ते से, असल में ये जो कुत्ता होता है ये इनू का ही बच्चा होता है जो अब बड़ा हो चुका होता है। उस खतरनाक से कुत्ते को भगाने के बाद हम देखते हैं वहां पे जे होता है और ये जो कुत्ता होता है जे का, ये जे के पास उछल के आता है और जे के फेस को चाटने लगता है। हम देखते हैं जे के अंदर जो डर था कुत्तों का अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है वो स्टाइल में इन 4 कुत्तों को बाहर पार्क में घुमा रहा होता है। जे ने इन्हें बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश कपड़े भी पहना रखे होते हैं। और यार सच में जो इनू होती है ना उसको अपने बच्चों को देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब इनू के बच्चे सच में काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो जे को देख रहे होते हैं,
क्योंकि जे अलग ही चमक रहा होता है। पहले ही वो खुद बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, खुद उसने बहुत ही मस्त कपड़े पहने होते हैं, साथ में मतलब अपने डॉग्स को भी इतने बढ़िया बढ़िया उसने कपड़े पहना रखे होते हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। यार मैंने इस वीडियो में 2 चैप्टर ऐड्स करे हैं, 69 और 70, क्योंकि ये दोनों के दोनों चैप्टर सच में बहुत ज़्यादा छोटे थे और अगर मैं इनको अलग अलग एक्सप्लेन करता तो ये बहुत ही ज्यादा कम लेंथ के बनते। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार मुझे लगता है इनू वाला आर्क शायद यहीं पे खत्म होता है और यार अब आगे के जो एपिसोड्स होंगे ना सच में बहुत ज्यादा इंटेंस होंगे, क्योंकि अब आगे हमें खतरनाक खतरनाक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और खतरनाक खतरनाक फाइट्स भी हमें देखने को मिलेंगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो यार अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब